कौन हुसैन? किसने कहा आसमान की बुलंदी को हुसैन कहते हैं, अर्श आज़म के तक़द्दुस को हुसैन कहते हैं, जमीन की वुसाअत को हुसैन कहते हैं, फूलों की महक को हुसैन कहते हैं, कलियों की चटक को हुसैन कहते हैं, डालियों की लचक को हुसैन कहते हैं, चांद की चमक को हुसैन कहते हैं, सूरज की दमक को हुसैन कहते हैं, कुरान के तक़द्दुस को हुसैन कहते हैं। मैं कहूँगा हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं, फिक्र फन के बेताज बादशाह का नाम हुसैन है, जुर्रत और जसारत के वो है हिमालय का नाम हुसैन है, चांद की चमक में हुसैन है, फूलों की महक में हुसैन है, आबशारों के तरन्नुम में हुसैन है, डालियों की लचक में हुसैन है, ऊंचों की चटक में हुसैन है, सूरज की दमक में हुसैन है, दरवा के दरिया की रवानी में हुसैन है। लेकिन एक आशिक अपने दिल की सदा बुलंद करता है और यूं अर्ज करता है कि जो दहकती रेत के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपना सब कुछ खोकर कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून से जिसने दो आलम में उजाला कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। और उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, सजदे औरों ने किए उनका नया अंदाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, हुसैन ने वो वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व असहाबिहि व दुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद-दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल-मरअतु सालिहा व इज़न क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र अन-निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौस ख्वाजा के दीवानों, बुजुर्गान दीन को चाहने जानने मानने वालों, सुन्नी खुश अक़ीदा जन्नती मुसलमानों, बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम साथी, अज़ीज़ बच्चों, बादे खुतबा मसनूना मैंने अभी अपनी हाफ़िज़ात के सामने कलाम पाक की एक बड़ी मशहूर मारूफ और मुबारक मसूद आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को आप हज़रात को मुशर्रफ किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत करीमा में कायनात आलम के हर मर्द को उसकी बीवी के लिए लिबास करार दिया है और कायनात आलम की हर औरत को उसके शौहर के लिए लिबास करार दिया है। गोया कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, ऐ लोगों तुम लोग अपनी बीवियों के लिए लिबास हो और ऐ औरतों तुम लोग अपने शौहरों के लिए लिबास हो। हमें समझना यह है कि अल्लाह ने मर्दों को अपनी बीवियों के लिए लिबास क्यों कहा है और बीवियों को अपने शौहरों के लिए लिबास क्यों कहा है। हालांकि लिबास तो वो होता है जिसे ज़ेबे तन किया जाता है, जिसे पहना जाता है, जिसे बदन में लगाया जाता है, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकाम पर हर इंसान को कहा कि तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो और तमाम औरतों से इरशाद फरमाया तुम अपने शौहरों के लिए लिबास हो। इंशाअल्लाह थोड़ी देर की गुफ्तगू में ये कीमती बातें आप हज़रात के ज़हन दिमाग में मुनक्कश करके आप हज़रात के निगाहों से रुखसत हो जाऊँगा। चूँकि क़िल्लत वक्त दामनगीर है, उलमाए किराम का जम्मे गफ़ीर है, ये तो मेरी हुस्न तकदीर है कि शुरू में हो रही मेरी तकरीर है। इंशाअल्लाह जितने भी मिंबर नूर पे उलमाए किराम जलवाबार है, ये सब हमारी आंखों के नूर है, हमारे दिल के सुरूर है, इनसे मोहब्बत हमें ज़रूर है। जो तशरीफ़ फरमा यहाँ दूर है, जो तशरीफ़ फरमा यहाँ भरपूर है, कि दूसरी बात है कि रहते एक दूसरे से बहुत दूर है। क्या करे इंसान को खिदमत अंजाम देने के लिए एक दूसरे से दूर रहना ही पड़ता है। बेटा अपने बाप से दूर रहता है, बेटी अपनी माँ से दूर रहती है, शागिर्द अपने उस्ताद से दूर रहता है, मुरीद
मुरीद अपने पीर से दूर रहता है, भाई अपने भाई से दूर रहता है, गांव वाला अपने गांव वालों से दूर रहता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दूर रहने के बाद मोहब्बत कम हो जाती है, बल्कि फासले जितने ही लंबे होते हैं अल्लाह मोहब्बत में उतने ही शिद्दत पैदा फरमाता है, उतना ही ज्यादा इजाफा फरमाता है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर की गुफ्तगू में आप हज़रात के ज़हन दिमाग में कुछ कीमती बातें उतार कर आप हज़रात से रुखसत हो जाऊंगा, चूँकि यहाँ तकरीर बोलकर फिर मुझे धीरापुर जाना है और वहाँ भी खिताब करना है। 20-22 दिन पहले ही वहाँ का प्रोग्राम मैंने ले लिया था। 10-12 दिन पहले अली जनाब नौशा बाबू मोहम्मद नसीर साहब ने बड़ी मोहब्बत से दावत मोहब्बत पेश की, लिहाजा इनकी दावत मोहब्बत पर लब्बैक कहते हुए आप हज़रात की बारगाह मोहब्बत में हाजिर होकर अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें सुनाने का सुनहरा मौका मिला है। थोड़ी देर में आप हज़रात के ज़हनो दिमाग को, कल्बो जिगर को, फिक्रो नज़र को, तसव्वुर ख्याल को मुस्तग़रक़ रखूँगा, मुस्तईद रखूँगा और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू की ट्रेन को आप हज़रात की मोहब्बत की प्लेटफार्म नंबर 1 पर लगाकर आपसे रुखसत निगाह हो जाऊँगा। आइए कबल इसके कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करो, मैं बेहतर और मुनासिब नहीं बल्कि अनसब आला बढ़तर और बाला समझता हूँ कि सभी हज़रात अपने कल्ब जिगर की तहारत और पाकीज़गी और अपने ज़हनो फिक्र की ताबिंदगी व बालिदगी के लिए अपने और सारे कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नेमत दरियाए रहमत हम गुज़ारे उम्मत कौनैन की ज़ीनत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शफ़ी रोज़े शुमार महबूब रब्बे गफ़्फ़ार बेक़रारों के करार नाइब परवरदिगार सय्यद अबरार व अख़ियार रेग ज़ारे अरब के नाका सवार हबीब किरदगार शहनशाह ज़ीवकार आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वालिहाना आशिकाना अंदाज में दुरूद पाक का मुक़द्दस नजराना पेश करें और पूरा मजमा जरा झूम कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम मंबाइल इल्म वल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं जो उलमाए किराम मिंबर नूर पे जलवाबार है, वो अपने आवाज़ व अंदाज में कोई ताजमहल है तो तरन्नुम में कोई लाल किला है, सहर अंगेजी में कोई कुतुब मीनार है तो जादू बयानी में अपने मिसाल आप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के इस महफिल नूर में शाहकार तरन्नुम शहनशाह नग़मात शायर इस्लाम हजरत बिस्मिल नेपाली साहब बड़ी आन बान शान के साथ मिंबर नूर पे जलवाबार है। वहीं एक अच्छी आवाज़ के मालिक, खूबसूरत आवाज़ के मालिक, कीमती आवाज़ के मालिक अजीज वाफिर तमीज़ शायर इस्लाम जनाब शादाब अशरफी भी मिंबर नूर पे जलवाबार है और भी नक़ीब आले सुन्नत भी पूरी जिम्मेदारी और इन हिमायत के साथ नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन सारे उलमाए किराम की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनका साया हम सब पर कादिर कायम व दायम रखे। चंद मिसरों के जरिए मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करने जा रहा हूँ। एक मरतबा हमारी हिम्मत बढ़ाइए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारे सीने को बुलंद की मजबूत कीजिए और ज़रा मोहब्बत से कह दीजिए या हुसैन। माशाअल्लाह जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है लोगों के दिल में ईमानी जज्बा तेज हो जाया करता है, ईमान में हरारत पैदा हो जाती है। और जब मुहर्रम की 10वीं तारीख आती है तो इंसान अपने लबों से ये गुनगुनाने लगता है कि आज है 10वीं मुहर्रम याद आते हैं हुसैन, आज है 10वीं मुहर्रम याद आते हैं हुसैन, करबला की सरजमी पे मुस्कुराते हैं हुसैन। मैं अपनी तकरीर का आगाज करने जा रहा हूँ 4 मिसरों के जरिए तमाम तर मोकर उलमाए किराम जो मिंबर नूर पे जलवाबार है कि सब हमारे सर के ताज है, हमारी किस्मत के मेराज है, इन पर हमें नाज है जो तशरीफ फरमा यहाँ आज है। ये सुनिए आलम तस्वुर में मदीना की गलियों में घूमिए, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम आ जाए तो इश्क़ मोहब्बत से अपने अंगूठों को चूमिए। शायर लिखता है खुद भूखे रहकर जिसने सबको खिला दिया, क्योंकि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और इस प्रोग्राम का नाम भी है शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। शहीद आजम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है जिन्होंने जान को कुर्बान कर दिया, औलाद को कुर्बान कर दिया, अपने खानदान को कुर्बान कर दिया और मजहब इस्लाम के दामन इफ़्फ़त व इस्मत को तार नहीं होने दिया। हजरत इमाम हुसैन की अजमत को, उनकी शौकत को, उनके मकाम को, उनके मर्तबा को, उनकी रिफ़त को, उनकी बुलंदी
बुलंदी को अपने ज़हनो दिमाग में बसाइए। कौन हुसैन? किसने कहा आसमान की बुलंदी को हुसैन कहते हैं, अर्श आज़म के तक़द्दुस को हुसैन कहते हैं, ज़मीन की वुसाअत को हुसैन कहते हैं, फूलों की महक को हुसैन कहते हैं, कलियों की चटक को हुसैन कहते हैं, डालियों की लचक को हुसैन कहते हैं, चांद की चमक को हुसैन कहते हैं, सूरज की दमक को हुसैन कहते हैं, कुरान के तक़द्दुस को हुसैन कहते हैं। मैं कहूँगा हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं। फिक्र व फन के बेताज बादशाह का नाम हुसैन है, जुर्रत व जसारत के वहे हिमालय का नाम हुसैन है, चाँद की चमक में हुसैन है, फूलों की महक में हुसैन है, आबशारों के तरन्नुम में हुसैन है, डालियों की लचक में हुसैन है, ऊंचों की चटक में हुसैन है, सूरज की दमक में हुसैन है, दरबा के दरिया की रवानी में हुसैन है। लेकिन एक आशिक अपने दिल की सदा बुलंद करता है और यूं अर्ज करता है कि जो दहकती रेत के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपना सब कुछ खोकर कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून से जिसने तो आलम में उजाला कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। और उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, सजदे औरों ने किए उनका नया अंदाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की महफिल में बैठे हो, ये वो महफिल है जिसमें हमको आपको दावत दी जाती है, तब आप शरीक होने के लिए आते हैं, तब हम और आप शिरकत करने के लिए आते हैं। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो महफिल नूर को मुनक़िद किया हो, ईद मिलादुन नबी की महफिल को मुनक़िद किया हो और फरिश्तों की को दावत दी हो, हजरत जिब्रील को दावत दी हो, हजरत मीकाईल को दावत दी हो, हजरत इसराफील को दावत दी हो, मलाइका मुअज़्ज़मा को दावत दी हो, किसी इंसान ने फरिश्तों की दावत न दी, वो दावत न दी, उसके बावजूद भी किताबों में आया है कि जहाँ पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र की महफिल सज जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र की महफिल सज जाती है, वहाँ आदमी आए ना आए, इंसान आए ना आए, छोटा आए ना आए, बड़ा आए ना आए, पढ़ा लिखा आए ना आए, अनपढ़ आए ना आए, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए अल्लाह के फरिश्ते आ जाया करते हैं। हजरत जिब्रील की हाजिरी होती है, हजरत मीकाईल की हाजिरी होती है, हजरत इसराफील की हाजिरी होती है। पता क्या चला कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र की महफिल में आना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र की महफिल में आना, ये कोई बिदअत नहीं है, बल्कि खुद मलाइका मुकर्रबा की सुन्नत। फरिश्ते भी इस महफिल नूर में जरूर तशरीफ लाया करते हैं। आप हजरात भी अदब के साथ बैठे, एहतराम का ख्याल रखे। फिर मैं आप हज़रात के ज़हन दिमाग पर कीमती बात मुनक्कश करने की कोशिश करूंगा। आइए, मैंने जिस आयत करीमा को आज अपने लिए मौज़ूए सुखन बनाया है, उस आयत पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ लोगो, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो और तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हो। जरा गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, अल्लाह ने मर्दों को बीवियों का लिबास क्यों करार दिया है? हालांकि लिबास तो वो होता है जिसे बदन में लगाया जाता है, लिबास तो वो होता है जिसे पहना जाता है, लिबास तो वो होता है जिसे ज़ेबे तन किया जाता है। हर इंसान का लिबास अपनी पसंद के ऊपर मौकूफ होता है। किसी का लिबास कुर्ता पैजामा है, किसी का लिबास पैंट शर्ट है, किसी का लिबास कुर्ता और लुंगी है, किसी का लिबास शर्ट और लुंगी है। हर इंसान अपनी पसंद के एतबार से लिबास पहनता है। लेकिन कुर्बान जाओ, कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हो। ये मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह ने औरतों को शौहरों के लिए लिबास क्यों करार दिया और शौहरों को औरतों के लिए लिबास क्यों करार दिया? तो सुनिए,
लिबास का मकसद क्या है, लिबास से गरज क्या है, लिबास की गायत क्या है, लोग लिबास क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो सब यही कहेंगे, चाहे कुर्ता पैजामा वाला लिबास हो, चाहे पैंट शर्ट वाला लिबास हो, चाहे कुर्ता लुंगी वाला लिबास हो, चाहे कुर्ता या शर्ट वाला लिबास हो, हर लिबास का एक ही मकसद होता है। वो मकसद क्या है कि लिबास बदन को छुपा ले, लिबास पर्दा पोशी कर ले, लिबास पर्दा डाल दे, लिबास जिस्म को छुपा ले। पता क्या चला, लिबास का काम है छुपाना, लिबास का काम है पर्दा डालना, लिबास का काम है पर्दा पोशी करना। ऐ लोगों, जब आप लोगों ने इतना समझ लिया कि लिबास का काम है पर्दा पोशी करना, लिबास का काम है छुपाना, लिबास का काम है पर्दा डालना, तो अब आइए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हर औरत अपने शौहर के लिए लिबास है और हर शौहर अपने बीवी के लिए लिबास है। और लिबास का काम ही होता छुपाना, लिबास का काम होता पर्दा डालना, लिबास का काम ही होता पर्दा पोशी करना, लिबास का काम ही होता है गलत चीजों पे पर्दा डाल लेना। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, इससे वाज़ेह हो गया, इससे मालूम हो गया, इससे क्लियर हो गया कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की तमाम औरतों को अपने शौहरों के लिए लिबास करार दिया और तमाम मर्दों को अपनी बीवियों के लिए लिबास करार दिया। उसका मतलब यह है कि कुरान पाक की रोशनी में सबसे अच्छा शौहर वो है जो अपनी बीवी की कमी कमजोरी को छुपा ले, और सबसे अच्छी बीवी वो है जो अपने शौहर की कमी कमजोरी को छुपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, शादी खाना आबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर शौहर के अंदर कोई कमी हो तो बीवी को बीवी होने के नाते ये हक बनता है अपने शौहर की कमी को छुपा ले, अपने शौहर की कमी पे पर्दा डाल ले, अपने शौहर की ऐब कुशाई ना करे, अपने शौहर को लोगों के ऐब को लोगों के सामने बयान ना करे। और अगर खुदा ना खास्ता बीवी के अंदर कुछ कमी कमजोरी हो तो उसके शौहर को ना चाहिए अपनी बीवी की कमजोरी को दूसरे सामने बयान करे, अपनी बीवी की बुराई दूसरे के सामने बयान करे, अपनी बीवी के ऐब को दूसरों के सामने बयान करे। पता क्या चला, कुरान हमें दर्स दे रहा है, कुरान हमें सबक दे रहा है। वो कुरान जो अल्लाह का मुकद्दस कलाम है, वो कुरान जिसको देखना भी इबादत है, वो कुरान जिसे पाक होकर छूना भी इबादत है, वो कुरान जिसे चूमना भी इबादत है, वो कुरान जिसे पाक होकर हाथ लगाना भी इबादत है, वो कुरान जिसे सीने से चिंचाना भी इबादत है, वो कुरान जो बेमिसाल है, जिसका हर फरमान बेमिसाल है, वो कुरान जो लाजवाब है, जिसका हर फरमान लाजवाब है। अरे कुरान बेमिसाल है, कुरान का फरमान बेमिसाल है, कुरान बेमिसाल है, कुरान का इरशाद बेमिसाल है, कुरान बेमिसाल है, कुरान की हर सूरत बेमिसाल है, कुरान बेमिसाल है, कुरान की हर आयत बेमिसाल है, कुरान बेमिसाल है, कुरान के हरकत और सकनात बेमिसाल है, कुरान बेमिसाल है, कुरान पे लगे हुए तमाम के तमाम एराब बाकमाल है, बेमिसाल है, लाजवाब है। यही वजह है कि जिसने कुरान को बदलना चाहा वो खुद बदल गया, उसका तशख्खुस बदल गया, उसकी जात बदल गई, उसकी फिक्र बदल गई, उसकी सोच बदल गई, उसकी सुबह शाम बदल गई, उसका खानदान बदल गया, उसका नाम दुनिया से, उसका नाम निशान तक दुनिया से मिट गया। न वो बाकी रहा, न उसका तशख्खुस बाकी रहा, न वो बाकी रहा, न उसकी फिक्र बाकी रही, न वो बाकी रहा, न उसका मिशन बाकी रहा, न वो बाकी रहा, न उसकी सोच बाकी रही, न वो बाकी रहा, न उसकी कारिस्तानी बाकी रही। और हमारा ईमान बोलता है कुरान था, कुरान है, सुबह क़यामत तक कुरान रहेगा। इसलिए किसी शायर ने सीना ठोक कर कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जा बदले अल्लाह या रसूल अल्लाह। पाइंदाबाद 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 अल्लाह अकबर। आओ अपने ज़हन दिमाग को करीब करो। मैं यही बताना चाहता हूँ कि मियाँ बीवी के दरमियान का जो रिश्ता होता है वो अटूट रिश्ता होता है, वो सुन्नत रसूल वाला रिश्ता होता है, वो इत्तेफाक वाला रिश्ता होता है, वो इत्तेहाद वाला रिश्ता होता है, वो बाबरकत रिश्ता होता है, वो मुबारक व मसूद रिश्ता होता है। वो ऐसा रिश्ता है जो जन्नती रिश्ता है, वो ऐसा रिश्ता है जो सबसे पहले आदम व हव्वा वाला रिश्ता है, वो ऐसा रिश्ता है जिसको अल्लाह ने सबसे पहले जन्नत में मुतय्यन किया है। दुनिया में तो बहुत सारे रिश्ते
हैं, माँ बाप का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, दोस्तों दोस्त का रिश्ता है, साथी साथी का रिश्ता है, पीरो मुरीद का रिश्ता है, उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने न पीरो मुरीद के रिश्ते को जन्नत में मुतय्यन न फरमाया, न उस्ताद शागिर्द के रिश्ते को जन्नत में मुतय्यन फरमाया, न माँ बाप के रिश्ते को जन्नत में मुतय्यन फरमाया, न भाई बहन के रिश्ते को जन्नत में मुतय्यन फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब निकाह जैसे रिश्ते को बुलंदी अता करना चाहा, इसकी अजमत को बुलंद करना चाहा, इसके मकाम को बुलंद करना चाहा, इसके मर्तबा को बुलंद करना चाहा और इसकी शान और शौकत को बुलंद करना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह जैसे रिश्ते को सबसे पहले जन्नत में हजरत आदम और हव्वा के दरमियान मुतय्यन फरमाकर पूरी दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, ऐ लोगों, निकाह का रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं है, बल्कि अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने इस रिश्ते को जन्नती रिश्ता बना दिया है। निकाह का रिश्ता जन्नती रिश्ता ये तो सबको मालूम है। और मैंने अभी बताया कि मियाँ बीवी का रिश्ता अटूट रिश्ता होता है, निराला रिश्ता होता है, बाबरकत रिश्ता होता है, मुबारक व मसूद रिश्ता होता है। इस रिश्ते में इतनी बरकत आती है कहाँ से, इस रिश्ते में इतनी मोहब्बत आती है कहाँ से। शादी के बाद मियाँ बीवी के दरमियान इतनी मोहब्बत बढ़ जाती है कि भाई की मोहब्बत फीकी पड़ जाती है, बहन की मोहब्बत फीकी पड़ जाती है, पड़ोसियों की मोहब्बत फीकी पड़ जाती है, रिश्तेदारों की मोहब्बत फीकी पड़ जाती है, गाँव वालों की मोहब्बत फीकी पड़ जाती है, अपनों की मोहब्बत फीकी पड़ जाती है, छोटे और बड़ों की मोहब्बत फीकी पड़ जाती है। और शादी के रिश्ते में जो जोड़े बंधते हैं उन दोनों की मोहब्बत पर, उन दोनों की मोहब्बत का रिश्ता जहाँ से परवान चढ़ने लगता है। निकाह के रिश्ते के सामने, निकाह के रिश्ते की अजमत के सामने, निकाह के रिश्ते की मोहब्बत के सामने में दुनिया की हर मोहब्बत फीकी नजर आती है। आखिर यहाँ तक के कुछ लोग तो निकाह जैसे रिश्ते के सामने में अपने माँ बाप की मोहब्बत को भी फीकी कर देते हैं। लेकिन ऐ दोस्तों, मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, माँ बाप का मकाम अपनी जगह पर है, उनका अदब अपनी जगह पर है, उनका एहतराम अपनी जगह पर है, उनकी अजमत अपनी जगह पर है, उनकी शान और शौकत अपनी जगह पर है, उनका कमाल अपनी जगह पर है। न माँ का कोई जवाब है, न बाप का कोई जवाब है, न माँ की अजमत का कोई जवाब है, न बाप की शौकत का कोई जवाब है, न माँ के मकाम का कोई जवाब है, न बाप के एहतराम का कोई जवाब है, न माँ की शान का कोई जवाब है, न माँ के बाप की रिफत और बुलंदी का कोई जवाब है। यही वजह है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 बरस पहले मदीना की सरजमीन पर इरशाद फरमाया, सिर्फ आपके लिए नहीं, सिर्फ जाहिलों के लिए नहीं, सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का ये फरमान हर इंसान के लिए है। चाहे वो आदमी आलिम हो, चाहे वो आदमी हाफिज हो, चाहे वो आदमी कारी हो, चाहे वो आदमी मुफ्ती हो, चाहे वो आदमी मुहद्दिस हो, चाहे वो आदमी मुफक्किर हो, चाहे वो आदमी मुदक्किक हो। 1400 बरस पहले मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए जन्नत उसके माँ के कदम के नीचे होती है। खाली जाहिल के लिए जन्नत माँ के कदम के नीचे नहीं है, खाली गरीब के लिए जन्नत माँ के कदम के नीचे नहीं है, खाली अनपढ़ के लिए जन्नत माँ के कदम के नीचे नहीं है। नहीं, अगर कोई आलिम है तो उसकी भी जन्नत माँ के कदम के नीचे है, कोई मुफ्ती है तो उसकी भी जन्नत माँ के कदम के नीचे है, कोई हाफिज कुरान है तो उसकी भी जन्नत माँ के कदम के नीचे है, कोई कारी कुरान है तो उसकी भी जन्नत माँ के कदम के नीचे है। गोया के मुस्तफा जाने रहमत ने मुतलकन ये कौल इरशाद फरमाकर पूरी दुनिया वालों को बता दिया, अरे जिस तरह जाहिलों पर माँ बाप का अदब व एहतराम जरूरी है, उसी तरह दुनिया के हर आलिम पर, मुफ्ती पर, हाफिज पर, कारी पर, हाजी पर, गाजी पर, मुहद्दिस पर, मुफक्किर पर और मुदब्बिर पर अपने माँ बाप का अदब व एहतराम जरूर आदमी पर जरूरी है। पाइंदा पाइंदा ऐ मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा इस रिश्ते की अहमियत देखिए, जरा इसकी बरकत देखिए। और एक बीवी को अपने शौहर के सामने किस अंदाज में रहना चाहिए वो भी देख लिया कीजिए। ऐ मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों, जिस तरह औलाद के लिए जन्नत माँ के कदम के नीचे होती है, उसी तरह बीवी के लिए जन्नत शौहर की खिदमत में होती है, शौहर की फरमाबरदारी में होती है, शौहर की इताअत शिहारी में होती है, शौहर को खुश रखने में होती है, शौहर को खुश देखने में होती है,
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही शौहर के मकाम और मर्तबा को बुलंद कर दिया है। हम और आप क्या बुलंद कर दे? जिनको आका ने बुलंद कर दिया वो बुलंद है, जिनको आका ने मशहूर कर दिया वो मशहूर है, जिनको आका ने इज्जत दे दी वो इज्जत वाला है, जिनको आका ने मुबारक बना दिया वो मुबारक व मसूद है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 बरस पहले आका की हदीस से ये बात साबित हो रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो सुनो, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं। न कोई बेटा बेटी अपने माँ बाप का सजदा कर सकता है, और नहीं जो है शागिर्द अपने उस्ताद का सजदा कर सकता है, नहीं मुरीद अपने पीर का सजदा कर सकता है। लेकिन इस जमाने में लोगों का दिमाग इतना खराब हो गया है कि पीर आ गया तो पाँव चूम लिया, हाथ चूम लिया, जूती सर पे रख लिया। घर में बूढ़ी माँ मौजूद है, कभी बूढ़ी माँ के हाथ को नहीं चूमा है, कभी बूढ़े बाप के पाँव को नहीं चूमा है, कभी उनका हाथ अपने सर पे नहीं रखा है। मैं कहूँगा अरे पीर का मर्तबा बाद में है, माँ बाप का मर्तबा पहले है, उस्ताद का मर्तबा बाद में है, माँ बाप का मर्तबा पहले है, बुजुर्ग का मर्तबा तुम्हारे लिए बाद में है, माँ बाप का मर्तबा पहले है। तुम अपने गुनाह को बख्शवाने के लिए काबा जाते हो, मक्का जाते हो, मदीना जाते हो, अजमेर जाते हो, बगदाद जाते हो, हरियर जाते हो, बरेली जाते हो। मैं कहता हूँ कि यहाँ बाद में जाना, पहले तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए मक्का भी है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए मदीना भी है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बगदाद भी है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए अजमेर भी है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कलियर भी है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बरेली भी है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए हर सुन्नी मुकद्दस मकाम है। इसलिए पहले माँ बाप को खुश रखो। मक्का बाद में जाना, मदीना बाद में जाना, बगदाद बाद में जाना, अजमेर बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, बरेली बाद में जाना। अरे माँ बाप को खुश करने की कोशिश करो। अगर माँ बाप खुश हो गए, माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो जाएगा, और जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो अल्लाह अपने करम से क़यामत के दिन तुम्हें जन्नत में आला माँ बाप को राजी करो। और माँ बाप का पहले अदब अपने माथे अपने सर पर रखने की कोशिश करो, तब तुम्हारा मकाम बुलंद है, तब तुम्हारा मर्तबा बुलंद है। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, मैं वही तो आपको बताना चाहता हूँ और वही तो आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, शादी मोहब्बत वाला रिश्ता है, शादी अकीदत वाला रिश्ता है, शादी सुन्नत वाला रिश्ता है, शादी बरकत वाला रिश्ता है। लेकिन इस रिश्ते से ऊंचा मर्तबा माँ बाप के रिश्ते का है, इस रिश्ते से ज्यादा शान माँ बाप के रिश्ते की है, इस रिश्ते से ज्यादा अदमत माँ बाप के रिश्ते की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शादी जैसे रिश्ते में ये मोहब्बत आई कहाँ से, ये चाहत आई कहाँ से, ये उल्फत आई कहाँ से, ये प्यार आया कहाँ से, ये अकीदत आई कहाँ से? तो आप अपने ज़हन और दिमाग को करीब करो, इस रिश्ते में ये मोहब्बत कहाँ से आई, इस रिश्ते में बरकत कहाँ से आई? हमारे और आपके निकाह में या हमारे और आपके बच्चों के निकाह में, और जब भाइयों के निकाह में काजी साहब लड़की से इजाजत लेकर के आते हैं, दूल्हे के सामने बैठते हैं और बैठने के बाद कलमा शरीफ पढ़ाकर खुतबा निकाह पढ़ के काजी साहब कहते हैं कि फलां की बेटी फलां खातून को इतने देन महर के एवज फलां फलां गवाहों की मौजूदगी में हाज़रीन मजलिस के सामने मैंने तुम्हारी निकाह में दिया, तुम्हारी ज़ौजियत में किया, क्या तुमने कबूल किया? तो दूल्हा कहता है कबील तो, यानी मैंने कबूल किया। ये जो मैंने कबूल किया ये सिर्फ हम ही और आप ही नहीं कह रहे हैं, हमसे पहले उलमा ने कहा है, फुक़हा ने कहा है, बुजुर्गान दीन ने कहा है, अइम्मा मुस्तहदीन ने कहा है, और या कामिलीन ने कहा है, और इन लोगों ने तो बहुत बाद में कहा है। जन्नत में हजरत आदम ने कहा कबील तो उसी की बरकत है, हजरत मूसा ने कहा कबील तो उसी की बरकत है, हजरत यूसुफ ने कहा कबील तो उसी की बरकत है, हजरत सुलेमान ने कहा कबील तो उसी की बरकत है, हजरत याकूब ने कहा कबील तो उसी की बरकत है, हजरत इस्माइल ने कहा कबील तो उसी की बरकत है। और मैं तो कहता हूँ हजरत आदम को रहने दो, हजरत ईसा को रहने दो, हजरत मूसा को रहने दो, हजरत यूसुफ को रहने दो, हजरत याकूब को रहने दो, हजरत इब्राहिम को रहने दो, हजरत इस्माइल को रहने दो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे नबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कबील तो, नबी के कबील तो कहने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह जैसे रिश्ते में अपने फजलो करम से मोहब्बत फरमा दिया है, मोहब्बत फरमा दिया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल अल्लाह
इसलिए शादी की अहमियत को, शादी के मकाम को, शादी के मर्तबा को, शादी की अजमत को समझने की कोशिश करो। ये सुन्नत रसूल का बहुत मजबूत रिश्ता है, लिहाजा इसके तकद्दुस को पामाल मत होने दो, इसकी पाकीज़गी को पामाल मत होने दो, इसकी रहमत और बरकत को पामाल मत होने दो। बंदा मोमिन जब सुन्नत रसूल की नीयत से, सुन्नत रसूल को फरोग देने के लिए, सुन्नत रसूल को फरोग देने की नीयत से इस रिश्ते को पाया तकमील तक पहुँचाता है, तब अल्लाह अपने रसूल की सुन्नत के फैजान से उसे माला माल फरमाता है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं नौशा बाबू अजीज मोहम्मद नसीर अंसारी साहब को। आपको शादी मुबारक हो, शादी की ये खुशी मुबारक हो, शादी की ये रहमत मुबारक हो, शादी की ये बरकत मुबारक हो, शादी की ये मसरत मुबारक हो, शादी की ये शादमानी मुबारक हो। अरे मैं तो कहता हूँ कि सर से लेकर पाँव तक आप ही मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला आपकी शादी को शादी खाना आबादी बना दे। और कल जो आपके घर में नई नवेली दुल्हन आने वाली है शाम को, अल्लाह तबारक व तआला उस आने वाली दुल्हन के कदम को आपके घर के लिए बाइस रहमत और बरकत बनाए और उसकी मोहब्बत आपके घर के तमाम अफराद के दिलों में जागुज़ी फरमाए। मजमा शानदार है, जानदार है, जोरदार है, बावकार है, पुरबहार है, नूरबार है, फैज़बार है, ईमानदार है। हमारा ईमान बोलता है अल्लाह ने करम किया तो कल क़यामत के दिन सब जन्नत के हकदार हैं, है ना। बहुत शानदार जानदार मजमा है, छोड़कर जाने का मन तो नहीं कहता है, लेकिन अल मोमिनो इज़ा वअदा फवफ़ा। आका फरमाते हैं पक्का मुसलमान मोमिन वही है जब किसी से वादा करे तो उसे पूरा करके दिखा दे। एक और आदमी से चूंकि वादा किया जा चुका है, इसलिए मैं अपनी तकरीर के ट्रेन को आपकी मोहब्बत के इसी प्लेटफार्म पर स्टॉप कर रहा हूँ और आपसे अलविदा चाहता हूँ, रुखसत होना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ चंद मिनटों की गुफ्तगू में, या अल्लाह अगर मुझसे बोलने में कहीं पे किसी तरह की कोई खामी कमी हो गई हो जिसकी वजह से तेरी शान में या तेरे प्यारे हबीब की शान में या बुजुर्गान दीन की शान में गुस्ताखी हो गई हो, तो ये गुनहगार सारे मुसलमान भाइयों को गवाह बनाकर उलमाए किराम की मौजूदगी में सिद्क़ दिल से तौबा करता है। मौला तू मेरी तौबा को कबूल फरमा। मैं भी इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ मिलकर आप लोग भी इस्तिग़फ़ार पढ़िए और ज़रा अक़ीदत से, मोहब्बत से, चाहत से, उल्फ़त से, प्यार से, खुलूसुल लिल्लाहियत से, वारफ़तगी शौक़ और जज्बा इख़लास से अपना दीनी मिल्ली कौमी मजहबी इस्लामी हक़ानी कुरानी इरफानी ईमानी और जन्नती कलमा जरा मचल के पढ़ ले। पढ़िए बुलंद आवाज़ से ला इलाहा। माशाअल्लाह आप हैं मोहतरम जनाब, आप पे छाया है इश्क़ मुस्तफ़ा का शबाब, बैठे हैं बनकर के जवाब जनाब। ज़रूर खाए होंगे कुर्बानी में अपने घरों पे खस्सी का कबाब, लेकिन फिर भी देते नहीं मोहब्बतों से मेरी बातों का जवाब। अरे अपना तो यही है काम, जिक्र करते रहना सुबह शाम। अशरफ रज़ा बरकाती है मेरा नाम, मैं हूँ अपने नबी का सच्चा गुलाम। जनकपुर है मेरा मकाम, मैं करता हूँ आपके जलेश्वर में खिदमत दीन मतीन का सुनहरा काम। आज पिला रहा हूँ सरज़मीन बहरा के मुसलमानों को इश्क़ मुस्तफ़ा का छलकता हुआ जाम। बैठकर पी रहे हैं आप तमाम, मिल रहा है आपको आराम, बन रहे हैं आप नेक नाम। समझ में आ रहा है बिरादरान मिल्लत इस्लाम? हाँ तो समझ में आ रहा है तो जरा अक़ीदत और मोहब्बत से मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर अपना दीनी मिल्ली कौमी मजहबी इस्लामी हक़ानी कुरानी ईमानी इरफानी और जन्नती कलमा मचल के पढ़े। पढ़िए बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिल में बात उनकी रहमत की चल रही है, दुनिया मेरे नबी के टुकड़ों पे पल रही है। जिस सरज़मीन पे रखे अपने कदम नबी ने, वो सरज़मीन अब तक सोना उबल रही है। जो भूखे रख सबको खिला दिया, शेरे खुदा के शेर ने करबल हिला दिया। इस बात की गवाह है तारीख़ करबला, पानी को भी हुसैन ने पानी पिला दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।